अर्जुन और रिया का बचपन एक छोटे से कस्बे में बीता था। गली के बच्चे उन्हें एक दूसरे का परछाई कहते थे। जहां अर्जुन हमेशा अपनी बांसुरी या गिटार के साथ कोई धुन छेड़ता रहता था, वहीं रिया के हाथों में हमेशा पेंसिल और रंगों की एक डिब्बी होती थी। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती हर चीज से बढ़कर थी। एक बार स्कूल के वार्षिक मेले में अर्जुन ने बांसुरी बजाई और रिया ने उसके संगीत पर एक सुंदर पेंटिंग बनाई। दोनों ने साथ में पहला पुरस्कार जीता। उस दिन रिया ने अर्जुन से कहा था, तू एक दिन बड़ा संगीतकार बनेगा अर्जुन। मैं तेरे लिए स्टेज पर सबसे सुंदर पेंटिंग बनाऊंगी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला था, और जब तू दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स लगाएगी तो मैं वहां तेरा गाना गाऊंगा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अर्जुन के पिता का कारोबार घाटे में चला गया। घर चलाने के लिए अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी और एक गराज में नौकरी कर ली। वह दिन भर ग्रीस और औजारों से लिपटा रहता और रात में अपनी बांसुरी लेकर छत पर बैठ जाता। उधर रिया के पिता का तबादला हुआ और उसका परिवार शहर चला गया। रिया ने जाते वक्त अर्जुन को एक डायरी दी, जिसमें उसने उनके बचपन की हर याद को चित्रित किया था। उसने कहा था, हमेशा इस डायरी को देखकर मुझे याद करना और जब भी गाना बनाए मुझे बताना। शुरुआती कुछ महीने अर्जुन और रिया ने एक दूसरे को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन धीरे धीरे समय और जिम्मेदारियों ने उनकी बातों को विराम दे दिया। सालों बाद अर्जुन अब शहर के एक कोने में गिटार बजाकर अपना गुजारा करता था। उसके गाने लोगों के दिलों को छूते, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन झलकता। एक दिन उसने सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी आर्ट गैलरी देखी, जहां बाहर रिया का नाम चमचमा रहा था। रिया कपूर, कला की दुनिया का नया सितारा। अर्जुन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सोचा, मैं क्या करूंगा अंदर जाकर, मैं तो वही हूं जो कभी कुछ नहीं बन पाया। उधर रिया अपनी सफल जिंदगी के बावजूद अधूरी थी। वह अर्जुन की धुनों को, उसकी आवाज को याद करती थी। उसने कई बार अर्जुन को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। एक दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन एक सुनसान गली में बैठकर गिटार बजा रहा था। उसकी उंगलियां गिटार के तारों पर वही धुन छेड़ रही थी जो रिया को हमेशा पसंद थी। रिया उस गली से गुजर रही थी जब उसकी धुन ने उसे रोक दिया। वह ठिठक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आवाज पहचान चुकी थी। अर्जुन, उसने पुकारा। अर्जुन ने पलटकर देखा और उसकी आंखों में डिसबिलीफ और खुशी एक साथ झलक उठी। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने रिया को टक्कर मार दी। अर्जुन चीखता हुआ उसकी ओर भागा। उसने रिया को अपनी बाहों में संभाल लिया। रिया की आंखें धुंधली हो रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुझे ढूंढने में बहुत देर हो गई। मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैं भी तुझे याद करता रहा रिया, बस खुद को तेरे लायक नहीं समझा। रिया मुस्कुराई और उसकी सांसें थम गईं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी गिटार नहीं बजाया। वह हर गली और दीवार पर रिया की मुस्कान पेंट करता रहा। उसके हर चित्र में उसकी खोई हुई दोस्ती की पीड़ा और रिया की यादें झलकती थीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग हमेशा के लिए फीका पड़ चुका था।